अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। इट्स मी मलिक खुशी और आप देख रहे हैं एम की डेली रूटीन। कैसे हैं आप सब जी? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आप सब सोच रहे होंगे कि ज्वेलरी की शॉप पे मैं क्या करूँ। तो जी यहाँ से मुझे कुछ लेना था अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए, तो वो इनके पास रेडी नहीं था, तो फिर देन मैं दूसरी शॉप पर गई, वहाँ से मैंने रेडी करवाया और ले लिया। काफ़ी टाइम हमें लगा था क्योंकि हमें उनके लिए लेना था कि अल्लाह पाक ने उनको प्यारी सी रहमत दी है, तो उस रहमत के लिए मुझे चीज़ें लेनी थी। तो जी वहाँ से निकलते ही फिर मैं बाज़ार की तरफ गई। वहाँ पर मुझे और भी शॉपिंग करनी थी, अपने लिए कुछ ड्रेसेस वगैरह लेने थे और कुछ ज्वेलरी वगैरह लेनी थी, कुछ फैंसी चीज़ें लेनी थी। तो इसलिए बस हमें आज का दिन मिल गया था, तो हमने कहा चले हम चले जाते हैं बाज़ार सब मिलकर। मैं थी, मेरी सिस्टर थी और साथ में मेरी मम्मा थी। बाज़ारों में रश भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि काफ़ी लोगों की शादियां स्टार्ट हो गई हैं। अब तो खैर सर्दी गर्मी का कुछ भी इशू नहीं होता, लोगों की सख्त गर्मी में भी शादियां हो रही होती हैं और सर्दी में भी हो रही होती हैं। हाँ जी, बस नहीं होती तो फिर रमज़ान में नहीं होती और मुहर्रम और हराम में नहीं होती, बाकी ओवरऑल शादी वगैरह स्टार्ट रहती है सब। यहाँ से कुछ फैंसी शूज़ लेने थे मेरी सिस्टर को, अपने लिए कैजुअल लेने थे यूनिवर्सिटी के लिए, तो बस वहाँ से भी उसको कुछ पसंद नहीं आया। मुझे मेरी काफ़ी फ्रेंड्स के मैसेजेस आते हैं कि यार खुशी आप ये कैसे शूट करती हो, ऐसे कैमरा आपका हिल रहा होता है, नीचे से होता है। तो यार ज़ाहिर है बाज़ार है, दूसरा पेशावर है, कराची लाहौर तो है नहीं जो मैं लोगों को बताते हुए शूट करूं। तो यहाँ पे तो सब ऐसे ही अजीब समझेंगे कि ये क्या कर रही है, कोई मीडिया से ताल्लुक़ है इसका या कोई न्यूज़ चैनल की एंकर है जो यहाँ पर आकर ऐसे शूट करे। तो मुझे तो ऐसे ही शूट करना पड़ता है, या कैमरा हिलता है या नीचे से होता है या आगे होता है या पीछे होता है। आपके साथ बस शेयर करना होता है, तो किसी तरह भी मैं शूट करके शेयर कर लेती हूँ। अच्छा, ये फिर मैं सदर गई थी अपनी मम्मा के साथ, तो वहाँ पर ये एक शॉप में मुझे ड्रेस बहुत अच्छा लगा था। ये फुल वेलवेट का ड्रेस था और फुल एम्ब्रॉयडरी था, बहुत मज़े का, बहुत फैंसी था। इसके गले के ऊपर सारा गोटे का काम हुआ हुआ था और इसकी स्लीव्स फुल हैवी थे। ये इसका ट्राउज़र था पिंक कलर का और ये इसके स्लीव्स थे फुल हैवी। बहुत मज़े का ये ड्रेस था और इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा था, फैंसी था, फुल नेट का दुपट्टा था, बहुत प्यारा था। आजकल तो ड्रेसेस की समझ ही नहीं पड़ती, कैजुअल बे की जैसे हैं और ब्राइडल के बे की जैसे हैं। कैजुअल लेने जाओ तो ब्राइडल के लगते हैं, ब्राइडल के लेने जाओ तो कैजुअल लगते हैं, यानी कोई भी फ़र्क इसमें रहा नहीं है। तो जी बहरहाल हम ये दूसरे बाज़ार आ गए। यहाँ पर हर किस्म का दुपट्टा, हर किस्म का काम की वो फैंसी चीज़ें मिल जाती हैं बआसानी, जो कहीं भी अवेलेबल नहीं होंगी। तो यहाँ से हमें कुछ दुपट्टे लेने थे फैंसी, मुझे और मेरी सिस्टर को, फिर हमने वो लिए। देन यहाँ पर हमने ज्वेलरी वगैरह भी लेनी थी। यहाँ पर एक ही ज्वेलरी की फैंसी शॉप है जहाँ हर ज्वेलरी अवेलेबल होती है, तो बस वो ही मैंने मेरी सिस्टर ने लेनी थी। तो बस यहाँ से लेकर फिर हम लोग निकल गए अपने दूसरे बाज़ार की तरफ। आज हमारा सारा टूर सिर्फ बाज़ारों का था और कुछ भी नहीं था, क्योंकि सब चीज़ें एक ही बार लेनी थी। काफ़ी ज़रूरत थी मुझे, फंक्शन वगैरह थे फैमिली में, तो रोज़ रोज़ तो बाज़ार निकला जा नहीं सकता, कभी किस चीज़ के लिए कभी किस चीज़ के लिए। अच्छा जी, बाज़ार आए हो मेरी सिस्टर, सब्ज़ी ना ले, ये कैसे हो सकता है? शी लव सब्ज़ी, इसको बस सब्ज़ी चाहिए, चाहे इसने खानी है नहीं खानी है, लेकिन इसको सब्ज़ी लेनी है। बस जी सब्ज़ी लेकर फिर हम लोग घर की तरफ गए। जैसे ही हम लोग घर की तरफ जाने लगे तो फिर मुझे और मेरी सिस्टर को काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी। हमने सोचा यार अब घर जाएंगे, काफ़ी टाइम देर भी हो गई है, खाने का दिल था भी नहीं, लेकिन खाना है तो कुछ अच्छा ही खाना है, कुछ फैंसी खाना है। तो बस फिर रास्ते में हम मेरा और मेरी सिस्टर का प्लान बना सलमान बेकर्स जाने का, लेकिन मामा कह रही थी कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं, आप लोगों ने नहीं जाना घर, आप लोग चलो, मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ बना के दे दूँगी, आप लोगों ने वो खा लें। लेकिन मैंने कहा नहीं, हमें तो वो नहीं खाना जो आप देंगी, हमें तो बेकर्स ही जाना है। तो हम लोग ज़िद करके अपनी मम्मा से गए बेकर्स। वहाँ पर और तो कुछ ख़ास था नहीं, सब कुछ फिनिश हो चुका था, सब ख़त्म था, लेकिन हमारा इरादा था पिज़्ज़ा खाने का। यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत मज़े का है। वैसे तो हम लोग ऑर्डर करके मंगा लेते हैं, लेकिन जब से यहाँ का ट्राई किया तो लिटरली बहुत मज़े का होता है। तो बस यहाँ आकर फिर हमने ऑर्डर किया, लेकिन ऑर्डर पे इतना भी टाइम लग गया, इतना टाइम लग गया जिसकी कोई हद नहीं है। फिर मैंने कहा यहाँ से कुछ स्वीट्स ले लूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा था तुम तो पिज़्ज़ा खा रही हो तो प्लीज़ मेरे लिए कोई स्वीट्स ले आना। तो मैंने उनके लिए सोन हलवा ले लिया और फिर यहाँ से दोबारा अपने पिज़्ज़े की वेटिंग करने लगे। यहाँ पर जिस टाइम हम लोग आए तो 90 नंबर चल रहा था पिज़्ज़े का, लेकिन हमारा नंबर था 99, तो काफ़ी टाइम हमें लग गया था। तो बहरहाल जी यहाँ से पिज़्ज़ा लेकर वापस गए हम लोग अपने घर को।
तो जी उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलें, आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा जी, ये वो चीज़ें थी जो मैंने अपने सिस्टर इन लॉ के लिए लेनी थी। तो फाइनली मैंने ये चांदी की सब चीज़ें ले ली थी। ये हमें दूसरे बाज़ार से फिर जाकर मिली थी, सराफा बाज़ार से पेशावर में। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।